दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ तो क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर MCQ प्रैक्टिस सेट आपके साथ लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है PNB का, जो कि 9 फरवरी को आपका एग्जाम हो जाएगा और आप प्रैक्टिस लगातार कर रहे होंगे, खुद भी पढ़ रहे होंगे। इंग्लिश भी पढ़ लिया करो और बाकी जितने भी MCQ करवा रखे लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, कुछ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। जहां आपका दिल करता है आप वहां पढ़ सकते हैं ना। बाकी इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, मैं तो रोज ही कहता हूँ, लेकिन अब ज्यादा कहना भी ठीक नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा सब स्टाफ हो, फ्रेशर होते तो कोई बात थी, आपको समझाने का काम होता, लेकिन आप लोगों को समझा भी नहीं सकते है ना। तो मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन। आज के सेशन में आपको देखो कुछ फुल फॉर्म मिल जाएगी और कुछ आपको पथ प्रदर्शक से मेनू ऑप्शन मिल जाएंगे ना। अब ये मत बोलना सर आज ये गलत है, क्योंकि ये पथ प्रदर्शक में है, और अगर ये पथ प्रदर्शक में है तो सही ही होगा, उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। जो बताएगा सर ये गलत है, तो उसको पथ प्रदर्शक की फोटो खींच के आपको भेज दी जाएगी। ठीक है। और कल एक क्वेश्चन था PPF का। PPF में 1.5 लाख रुपए है, ठीक है, उसमें 2 लाख बोल दिया होगा, पता नहीं चला होगा, लेकिन 2 लाख रुपए है उसकी PPF की। तो मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSP। जो PSP है इसकी फुल फॉर्म क्या हो, क्योंकि फुल फॉर्म भी बहुत आती है, इसलिए आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा रही है। पहला ऑप्शन है पेमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स, दूसरा है पेमेंट्स स्मॉल प्रोवाइडर्स, तीसरा है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और चौथा है पेमेंट सेविंग प्रोवाइडर्स। अगर मैं PSP की बात करता हूँ तो PSP की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ इज द रूरल फंडिंग पैटर्न डिस्ट्रीब्यूटेड डे NRLM स्कीम इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम। देखो आज मैंने इसको हिंदी में नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए कि जो डे NRLM स्कीम है, डे डे का मतलब होता है, ये दिन नहीं होता ना, इसका मतलब होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, इसका मतलब होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना। इस स्कीम के तहत जो भी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है उसमें यूनियन टेरिटरी भी आती है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, और सिक्किम में कितना जो रूरल फंडिंग है उसका पैटर्न कितना है। अगर मान लिया जाए वहां से कोई कारोबार चल रहा है रूरल एरिया में, इस योजना के अंतर्गत अगर मान लिया जाए वहां दिए 100 रुपए, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट में होता है जहाँ असम मेघालय मणिपुर, वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो अगर आपने वहां 100 रुपए का काम हो रहा है, अगर मान लिया जाए वहां किसके अंतर्गत, दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM के अंतर्गत, तो उसमें जो 90 रुपए है वो केंद्र सरकार देती है और 10 रुपए खुद वो स्टेट देता है जो वहां काम कर रहा है। दोबारा सुन ले जरा क्या कहने वाला हूं मैं। मान लिया जाए ये नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट है ना, ये वाला कोई स्टेट है, वहां पे दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत कोई काम चल रहा है, काम चला 100 रुपए का,
या 1000 रुपए का, 1000 रुपए का काम चल रहा है उधर, तो उस 1000 रुपए मान लीजिए सिक्किम में काम चल रहा है ना, तो 1000 रुपए का काम चला तो उसमें से 900 रुपए तो सरकार दी और 100 रुपए उस वो स्टेट खर्च करेगा उस स्कीम पे। तो ये होता है 90 और 100 का रेशियो। जबकि वैसे स्टेटों के लिए 64 का रेशियो है, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 90 और 10 का रेशियो है। ये जो डे एनआरएलएम में स्कीम में आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड ऑफ लीन? तो लीन का जो लिमिटेशन पीरियड है कितना है? लीन होता है ग्रहणाधिकार हिंदी में ना, इसका कितना है लिमिटेशन पीरियड? ये पहला ऑप्शन है आपका 60 मंथ, दूसरा है, अगर मैं 60 मंथ की बात करता हूं तो ये 5 साल होता है, ठीक है। अगला है 48 मंथ, 36 मंथ और 24 मंथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है, इसकी जो लिमिटेशन पीरियड होती है, पीरियड ऑफ लीन की, वो होती है 5 साल यानी 12 महीने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIP? SIP की फुल फॉर्म क्या होगी? आप रोज सुनते हो SIP SIP। पहला ऑप्शन है सिस्टमैटिक इंटरनेट प्रोवाइडर, दूसरा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडर, तीसरा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और चौथा है सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान। तो SIP की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSL? PSL की फुल फॉर्म वो क्या हो? पहला ऑप्शन है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, दूसरा है पर्सन सर्विस लेंडिंग, तीसरा है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और चौथा है पब्लिक सेक्टर लेंडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा कि PSL में S की फुल फॉर्म क्या होगी? वहां पर आएगा सर्विस सेक्टर और सेकंड, जो भी आएगा तो आपको उसकी फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको अगर पूरी ही सॉरी अगर आपको पूरी ही फुल फॉर्म आती है तो फिर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेनू ऑप्शन ऑफ पासबुक प्रिंट। पासबुक प्रिंट का मेनू ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है HPPP, दूसरा ऑप्शन है HPBP पासबुक प्रिंट, तीसरा है PPHB और चौथा है HBPH। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HPBP। पासबुक प्रिंट का होगा H तो है, फिर पासबुक, पासबुक फिर प्रिंट, पासबुक प्रिंट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेनू ऑप्शन ऑफ डिस्ट्रॉय पासबुक। अगर आपने पासबुक को डिस्ट्रॉय करना है तो उसका मेनू ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है DBCH, दूसरा है HBDC, तीसरा है CHBD और चौथा है DDHP। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर पासबुक को चेकबुक को अगर डिस्ट्रॉय करना है तो देखो CH चेकबुक ये हो गया और डिस्ट्रॉय हो गया, चेकबुक डिस्ट्रॉय ये हो गया आपके सामने।
ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन ऐसा कोई मिल नहीं रहा है। नेक्स्ट, मेनू ऑप्शन ऑफ स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक। अगर आपने चेक का जो स्टॉप पेमेंट है उसका जो मेनू ऑप्शन है वो क्या होगा? पहला ऑप्शन है PPSH, दूसरा है SHPP, तीसरा है SPHS और चौथा है HSPP। स्टॉप पेमेंट और चेक। ठीक है भाई। नेक्स्ट, मेनू ऑप्शन ऑफ अकाउंट क्लोजर। अकाउंट क्लोजर का जो मेनू ऑप्शन है वो क्या होगा? पहला ऑप्शन है AACCH, दूसरा है HCAAC, तीसरा है CAASC और चौथा है AHCAH। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा HCAAC, अकाउंट क्लोजर। ठीक है। नेक्स्ट, मेनू ऑप्शन ऑफ ओपनिंग करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट का मेनू ऑप्शन है वो क्या होगा? पहला ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन है आपका HOAACA, दूसरा है AAHOCCA, तीसरा है HOCCAAO और चौथा है HOCCAAH। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा HOAACCA। नेक्स्ट, मेनू ऑप्शन ऑफ अपडेट चेकबुक। अगर चेकबुक को अपडेट चेक स्टेटस, चेक का जो स्टेटस अपडेट करना है उसके लिए क्या है मेनू ऑप्शन? पहला ऑप्शन है CSUH, दूसरा है HUCS, तीसरा है SCUH और चौथा है UCHS। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि देखो HUCS, अपडेट चेक स्टेटस। आपने ऐसे उसको टैली करना है और तब आंसर को निकालना है, डरना नहीं है पेपर में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेनू ऑप्शन ऑफ डिपॉजिट कैश। अगर कैश को डिपॉजिट करना है तो उसका मेनू ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है PCASHDP, दूसरा है कैश DEPP, तीसरा है PP कैश DE और चौथा है कैश EDEP। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला वाला। कैसे आंसर है? देखो P, उसके बाद कैश लिखा है, उसके बाद डिपॉजिट लिखा है DEP। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेनू ऑप्शन ओपनिंग ऑफ FD पब्लिक RD अकाउंट। FD और RD के जो अकाउंट है उसका मेनू ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है AAHOCTD, दूसरा है HOAACTD, तीसरा है CTDAAHO और चौथा है HOCTTAA।
तो ये आपसे मेरी गुजारिश है कि आपने जो इसका आंसर है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि आज मैंने कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो इसलिए आपने मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। एफडी और आरडी मैंने पहले भी आपको बता रखा है, एफडी और आरडी अकाउंट का। चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआईओ? जो पीआईओ है उसकी फुल फॉर्म क्या हो गया? पहला ऑप्शन है पर्सन ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन, तीसरा है पेमेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन, और चौथा है पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसका आंसर फिलहाल कमेंट सेक्शन में है नहीं है, इसमें क्वेश्चन में है नहीं, एक्चुअली वो गलत टाइप हो गया हो, तो इसका आंसर होना चाहिए वैसे पर्सन। ये तो गलत है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता ना, इनमें से कोई आंसर नहीं है फिलहाल उसका। उसका आंसर होना चाहिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसे ये देखो पर्सन, आपको थोड़ा दोबारा दिखा देता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पर देखो पब्लिक की जगह ना, ये पब्लिक की जगह यहाँ पे ये जो पब्लिक है और ये इंडियन गलत है। अब यहाँ पे आएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये तुम्हारी पीआईओ की फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिनिमम एज लिमिट ऑफ प्रधानमंत्री और पंजाब नेशनल बैंक आधार ऋण की, पीएनबी आधार ऋण की जो मिनिमम एज है वो कितनी है? पहला ऑप्शन है 65 साल, दूसरा है 40 साल, तीसरा 70 साल, और चौथा है 75 साल। लेकिन जो पीएनबी आधार ऋण है वो 70 साल से ऊपर वालों के लिए माना गया है। पीएनबी आधार ऋण ऑप्शन नंबर, इसमें 69 हो सकता है लेकिन 70 है वैसे ना, 70 साल तक के लिए है ये पीएनबी आधार ऋण। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऑन विच अमाउंट पीपीएस इज मैंडेटरी, कि कितने रुपए तक पॉजिटिव पे सिस्टम है? पहला ऑप्शन है 5,000, दूसरा है 5 लाख, तीसरा है 1 लाख, और चौथा है 10 लाख। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख। ये जो पॉजिटिव पे सिस्टम है इसको 5 लाख से ऊपर तक के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। अब क्या होता है कि पंजाब नेशनल बैंक ने 5 लाख से ऊपर तक के लिए किया है, ठीक है। अब अलग अलग बैंकों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो पीएनबी है उसने 5 लाख, बाकी सभी बैंकों का वैसे 5 लाख ही है। ठीक है भाई, तो ये था आज का सेशन और ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर आप हमारी क्लास में पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आने वाली क्लासें हैं और आप मेरे को बताए देना कि सर अभी क्योंकि पीएनबी का ही पेपर बचा है मेरे हिसाब से, और किसी का भी पेपर बचा है तो आप मेरे को बता सकते हैं, ताकि मैं मिक्स क्वेश्चन करके लाऊं। नहीं तो फिर जिसका पेपर बचा होगा जिस भी बैंक का, उन्हीं के लिए लेकर आऊंगा। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आप मेरे को टेलीग्राम में बता सकते हैं सर अभी हमारा भी पेपर बचा है पीएनबी को छोड़ के, और कोई बैंक अब पीएनबी का बचा है तो वो बताएं, बोलेंगे सर हमारा बचा है पीएनबी 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 करके, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते हैं। बाकी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई कक्षा के साथ, क्योंकि टाइप भी करना पड़ता है, अकेले ही टाइप करना, आपको पता है ब्रांच में कितने काम होते हैं, सब चीजें देखना पड़ता है और आपके लिए समय भी निकालना पड़ता है। तो अगर कोई भी गलती हो तो माफी सकती है, आप जरूर करिएगा।
बाकी भी मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है और आप लोग सपोर्ट करोगे, हाँ भाई, कि क्लास को देखोगे तो तब दिल भी करता है कि हाँ यार बंदों को अच्छा लग रहा है, स्टाफ को अच्छा लग रहा है ना। जो हमारी ब्रांच में वो तो बोलते हैं सर सही है सही है, लेकिन मेरे को जो वीडियो उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो फिर मैं भी सोचता हूँ यार क्या ही वीडियो बनाना, फिर क्या ही टाइप करना, क्या पथ प्रदर्शक से देखना, जो भी है। तो फिर मिलते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ बोलता भी नहीं हूँ वैसे कि वीडियो देखो फलाना करो ये करो वो करो, क्यों। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तुम्हारा टाइम हो रहा है बर्बाद, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।